लोगों का एक बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है कि हकलाहट को क्या पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है 100%। तो इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैंने लोगों का एनालाइज किया है उसके बेसिस पे ये कह सकता हूँ कि 100% होना बहुत मुश्किल है और इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले पाएगा और मैं भी नहीं ले सकता। और अगर कोई कहता है कि 99% ठीक हो सकता है, 99.9% भी ठीक हो सकता है, 90%, और ये केसेस तो बहुत सारे हैं। तो अगर आपने अपने आप को 80%, 85, 90% ठीक कर लिया है तो आप ये मान सकते हैं कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप किसी एक नॉर्मल इंसान से बात करते हैं जिसको लगता है कि वो स्टैमरिंग नहीं करता, अगर आप ये देखेंगे और आप उसको ठीक से एनालाइज करेंगे तो कहीं ना किसी सिचुएशन में जब वो स्ट्रेस में था या कुछ परेशान था तो स्टैमरिंग उसने भी करी होगी। या अगर वो स्टेज पे गया है और उसको कोई टॉपिक नहीं आता या कंटेंट उससे नहीं पता क्या बोलना है तो वो वहां पर भी स्टैमर करेगा। तो स्टैमरिंग ऑलमोस्ट हर कोई करता है। और अगर आप उनको एक परफेक्ट स्पीकर से अगर आप कंपेयर करेंगे जो बिल्कुल भी गलती नहीं करता, वो अगर 100% है, तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये 70%, 80% और 90% की कैटेगरी में ही आते हैं। और अगर आपने अपने आप को 70%, 80% या 90% ठीक कर लिया है और आप एक स्पीकर बन चुके हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप एक ऑलरेडी बहुत अच्छे स्पीकर हैं। तो आपका जो एम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर आने का होना चाहिए, क्योंकि जितना आप और आगे जाएंगे डेफिनेटली उसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, जो मैं पूरी उम्मीद है आप करेंगे और आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बनेंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को 80% ठीक कर लिया है या आपने 90% ठीक कर लिया है तो आप अपने आप को ठीक मान सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि आपकी जो स्टैमरिंग होगी वो बहुत ही रेयर ही कभी आएगी। कभी ना कभी किसी न किसी एक छोटे शब्द में आएगी या कभी ना कभी कोई एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब बहुत आप स्ट्रेस में होंगे तभी आप स्टैमर करोगे। और ये हर कोई नॉर्मल इंसान करता है। तो 100% ठीक होना डेफिनेटली मुश्किल है, या हम ये कह सकते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टैमरिंग की जो प्रॉब्लम है ये सबकॉन्शियस से तो आप निकाल दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके छोटे मोटे फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं, उसके छोटे मोटे टुकड़े रह जाते हैं जो कहीं ना कहीं इंतजार करते रहते हैं कि आप कब आप घबराओगे या कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप थोड़े से परेशान होगे तो स्टैमरिंग वापस आने की कोशिश करेगी। इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि जो स्टैमरिंग है बहुत जिद्दी होती है, ये रिलैप्स करती है, ये वापस भी आती है। तो आपको इसलिए प्रैक्टिस करते रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत स्ट्रांगली प्रैक्टिस करें। जब आपने अपने आप को ठीक कर लिया है तो आपको उतना स्ट्रांग करने की जरूरत नहीं है, उतने समय लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा अगर आप हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हो रही हैं। और आप जो स्टैमरिंग है जो सबकॉन्शियस में आ सकती है वापस, आप उसे वहां पर ही रोके हुए हैं। तो आपको यह बात इंश्योर करनी है कि ये स्टैमरिंग जो है ये वापस आने के लिए आपका इंतजार कर रही है कि कहीं ना कहीं आप ढीले पड़ें, आप हल्के पड़ें और आप थोड़े कैजुअल हो जाएं, तब वो वापस आने की कोशिश करेगी। तो 100% आप ठीक होने का एम ना करें, क्योंकि वो डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। और डेफिनेटली मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने करा भी होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को 80%, 90%, 95%, 98% की कैटेगरी में ले आए हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन चुके हैं।